ये एक ऐसी विनाश वाली सुई थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकी। अगले ही पल एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहीं से उसका शिकार शुरू होता है। एक आदमी जैसे ही उसे टायर से निकालता है, दोनों डर के मारे सन्न रह जाते हैं। कार आंखों के सामने ही पिचकती चली जाती है और कुछ सेकंड में पूरी तरह डिफ्लेट होकर बैठ जाती है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि गड़बड़ उसी सुई में है। थोड़ी तलाश के बाद सुई दीवार में धंसी मिलती है। वो उसे बाहर खींचते हैं और अगली ही सेकंड जिस बिल्डिंग में वे खड़े थे वह भी कार की तरह कमजोर पड़कर धंसने लगी है। अब दोनों को उसकी असली ताकत समझ में आ जाती है। कोई भी उसे हाथ में रखना नहीं चाहता। वे एक दूसरे को पकड़ी में टालने लगे। उसी वक्त एक पुलिस अफसर गुजरता है। उसे लगता है दोनों झगड़ रहे हैं। वह बीच बचाव करने आता है और हड़बड़ी में सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। अफसर उसे निकालने ही वाला होता है कि दोनों घबराकर रोकते हैं, मत निकालिए प्लीज, लेकिन वह उनकी बात को मजाक समझता है। 2 सेकंड भी नहीं बीतते अफसर हवा निकलते खिलौने की तरह एकदम पिछक कर रह जाता है। अब दोनों की हालत खराब। वे सुई उठाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से एक बस तेजी से उनकी तरफ आती है। जान बचाने के लिए वह आदमी सुई बस की तरफ कर देता है और बस भी तुरंत पिचक कर बैठ जाती है। उसकी जान बच जाती है, मगर डर और बढ़ जाता है। दोनों तय करते हैं ये सुई धरती पर नहीं रहनी चाहिए। वे एक गुब्बारे से सुई बांधकर उसे आसमान में छोड़ देते हैं ताकि वो स्पेस में चली जाए, लेकिन गुब्बारा थोड़ी ऊंचाई पर जाकर फट जाता है। सुई नीचे गिरती है और जमीन में धंस जाती है। वे उसे उठाने आगे बढ़ते हैं, तभी वही अफसर जो अभी पिचक चुका था एक एयर पंप से खुद में हवा भर रहा होता है। वह गुस्से में बोलता है, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही दोनों घबराकर सुई उठाकर भागे, लेकिन 2 कदम भी नहीं चलते कि फुस जैसी आवाज आ गई। वे पलटकर देखते हैं, जमीन में जैसे एक बड़ा सा छेद बन गया हो और वहां से हवा निकल रही हो। और सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया जैसे धीरे धीरे लीक होने लगी। हवा, चीजें, सिस्टम, सब कुछ पिचका जा रहा है। दोनों समझ जाते हैं अब ये दुनिया बचने वाली नहीं। आखिर में वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और चुपचाप धरती के खत्म होने का इंतजार करें।